चलिए बच्चे, बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए एक बार सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से वाई टाइप कर दें और लिख कर बेटा, क्योंकि देखिए आपका भी उत्तरदायित्व है कि आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं कि YouTube की जो क्लास है आप YouTube में सर्च कर लीजिएगा। YouTube के इतिहास में व्यंजन संधि का कॉन्सेप्ट किसी ने ऐसे नहीं पढ़ाया होगा। मैं खुला चैलेंज बच्चे लाइव क्लास में दे रहा हूं कि आप सभी YouTube पे सर्च कर सकते हैं व्यंजन संधि लिखकर। व्यंजन संधि का ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया और समझाया है, और जीवन में कभी आप भूलेंगे नहीं इस कॉन्सेप्ट को। ये जो कहानी है ये एकदम सत्य कहानी है, सत्य घटना बच्चे हैं। और जो दरोगा जी उस समय उपस्थित थे आज वो एडिशनल एसपी हैं, नाम नहीं बताऊंगा बेटा। तो सभी बच्चे बार कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताएंगे। अभी आप बेटा कल्लू की स्टोरी कभी और बताएंगे, कल्लू पहलवान की। चलिए तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार कमेंट के माध्यम से बच्चे देखिए YouTube पे क्लास, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि YouTube पे क्लास होगी, तो बेटा YouTube पे क्लास आपको संस्थान के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी, और संभावित है कि सैटरडे और संडे मेरी क्लास होगी। सैटरडे संडे क्लास मेरी अपने नियत समय पर, यानी कि 6:30 से 7:30, 6:30 PM से 7:30 PM रेगुलर बेटा क्लास होगी। तो बच्चे पिछली क्लास में बच्चे कहां तक पढ़ चुके थे हम लोग? एक बार बच्चे कमेंट के माध्यम से उत्तर दें, पिछली क्लास में बच्चे कहां तक पढ़ चुके थे? बेटा कैमरा बंद करें। अभिषेक जी कैमरा बंद करें अपना। अभिषेक जी सभी बच्चे कैमरा अपना बंद करें। एक बार जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताएं कि बच्चे टॉपिक कहां तक हो पाया था? अघोष तक राइट करवाया था आपने। बेटा नासिक और निन्नु नासिक हो चुका है या नहीं? नासिक और निन्नु नासिक हो चुका है या नहीं? जल्दी से उत्तर दें। नासिक और निन्नु नासिक हो चुका है? चलिए बेटा तो लिखिएगा जिन ध्वनियों का उच्चारण नाक एवं मुख दोनों से होता है, नाक और मुख दोनों से होता है, उसे नासिक कहते हैं। नोट में लिखिएगा प्यारे बच्चों। नासिक की संख्या स्पर्श व्यंजन में 5 होती हैं, जो कि स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक 5वां वर्ण नासिक कौमा अनुनासिक कौमा पंचमाक्षर कौमा पंचम वर्ण एवं नासिक के होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए सारी बातें स्पष्ट हैं, होता है। कोई भी प्रश्न पूछा जाए आपसे
प्यारे बच्चों कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, जितनी भी सामान्य हिंदी से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, सीटेट से लेकर स्टेट पीसीएस तक, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सफलता के बाद अगर आप तैयारी करेंगे उच्च स्तरीय परीक्षा की भी, तो आपको दोबारा हिंदी पढ़ने की आवश्यकता प्यारे बच्चों नहीं होगी। अगर शिक्षक से पढ़ने के बाद भी किताब की आवश्यकता पड़ रही तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बेटा। अगर आपके परीक्षा में सेक्शन 1 बच्चे 20 नंबर की हिंदी है, तो बच्चे जो नहीं पढ़ेंगे वो भी 8-10%, 12% सही कर लेंगे। लेकिन अगर आपका कौन से पीरियड है तो 20 में 20 प्रश्न आपके बनने चाहिए, और जब परीक्षा में आप उपस्थित हों तो प्रश्नों को देखकर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। वो मुस्कुराहट ही सफलता की पहचान है। सर 1 मिनट, सर कल 3 से 5 लगा दूं तो कोई बात कोई इशू नहीं। 3 से 5 का 3 से मैंने कर दिया, यहाँ कर दिया। 3 से 5, 3 से 5, 5:30, 3 घंटे क्लास नहीं सर, 2 घंटे। 2 घंटे, 3 से 5 कोई इशू नहीं है। 3 से 5, हाँ फिर 5 से 5:30, 5 से 6:30 उनकी जीएस वाले की लगा रहे कि अगर आपके पास टाइम होता तो 3 घंटे आपकी कर देता, लेकिन तो 3 से पहले नहीं हो सकते हैं। 3 हो जाए सर कल 2 घंटे करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास जब भी अरेंज करूंगा तो 3 या 4 घंटे की कंप्लीट आपको दे दूंगा। ठीक है। कल 3:30 से 3 से 5। 3 से 5। दीक्षा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। नेहा जी, नमस्ते जी। बेटा अभी यही मैंने नोट कराया है, इसको आप नोट कर लें। पहले बच्चे नोट कर लें, आप इसे यहां से आप नोट कर लें जल्दी से। पहले बच्चे नोट कर लें आप। बच्चे जल्दी से नोट कर लें आप सभी। और नोट करने के बाद सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से वाई जरूर टाइप कर दें बेटा। नोट करने के बाद सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से वाई जरूर टाइप कर दें। आराम से बच्चे नोट कर लीजिए। और अगर कोई भी यहां से कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको यहां से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो प्यारे बच्चे पूछ सकते हैं आप। सब दीक्षा जी पूछते हैं सर आप YouTube का कंटिन्यू कर रहे हैं क्या? बेटा YouTube पर बच्चे आज क्लास हुई थी। सर नोट में नंबर लिखा है उसको अप्लाई कैसे करना है? बेटा नासिक की संख्या, बेटा नोट में मैंने आपको बताया कि नासिक की संख्या 5 होती हैं, जो कि स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक 5वां वर्ण नासिक कहलाता है बेटा। तो प्यारे बच्चे एक बार कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। बेटा आज क्लास आपकी हुई थी YouTube पर, और नेक्स्ट क्लास आपकी सैटरडे को बेटा होगी। नेक्स्ट क्लास सैटरडे को 6:30 PM पर बेटा होगी। बेटा अनीता जी, बेटा अघोष बेटा मैं करवा चुका हूं स्पर्श व्यंजन में। अघोष बेटा पिछली क्लास में हो चुका है। लिख लिया सभी बच्चे ने? लिख लिया बेटा। चलिए चलिए बेटा आगे नोट करिएगा आप सभी। आज ये टॉपिक बेटा कंप्लीट हो जाएगा आपका। निन्नुनासिक बेटा तो नोट करिएगा। जिन जिन ध्वनियों का उच्चारण केवल मुख से होता है उसे निन्नुनासिक कहते हैं।
उसे निम्नानुनासिक कहते हैं। जैसे नोट लिखिएगा, जैसे नहीं, नोट लिखिएगा। निम्नानुनासिक की संख्या स्पर्श व्यंजन में 20 होती हैं। निम्नानुनासिक संख्या स्पर्श व्यंजन में 20 होती हैं, जो कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा वर्ण निम्नानुनासिक होता है। नासिक तो बच्चों कैसा समझ में आ रहा है आप सभी को? सर यूट्यूब में क्लास होती है या लाइव क्लास जो अभी हो रही है? बेटा यूट्यूब में क्लास, बच्चे आज क्लास हुई थी बेटा, बच्चे यूट्यूब पे 6:30 बजे क्लास आज लाइव हुई थी। तो आप सभी प्यारे बच्चे आज बेटा शाम को 6:30 बजे यूट्यूब पे क्लास आपकी हो चुकी है हिंदी की। तो एक बार बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी, एक बार आप आज की बच्चे यूट्यूब की क्लास जरूर देखें। आप में से कितने प्यारे बच्चों ने यूट्यूब की क्लास आज नहीं ली है बेटा? आप में से कितने प्यारे बच्चों ने यूट्यूब की क्लास नहीं ली है आज बेटा? एक बार कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। आप में से कितने बच्चों ने यूट्यूब की क्लास आज नहीं ली है? बेटा हिंदी का सिलेबस बच्चे, शिवानी जी नहीं ली बेटा। तो बेटा क्यों नहीं ले पाए बेटा? देखिए अगर आप इसी प्रकार से अगर क्लास नहीं ले पाएंगे तो बेटिए कैसे बच्चे आपका जो रणनीति है, आपकी रणनीति बेटा कैसे फुलफिल होगी? मैंने आप सभी से बेटा आपसे निवेदन किया था पिछली क्लास में कि आप सभी प्यारे साथी YouTube की क्लास जरूर ज्वाइन करें। आप में से बहुत से बच्चों ने YouTube क्लास आज नहीं ली है। तो प्यारे बच्चों क्लास के बाद YouTube में आज बच्चे जो मैंने क्लास ली है व्यंजन में, आज मैंने आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताया है। YouTube में क्लास बच्ची नर्सिंग एक्सपर्ट YouTube चैनल पर क्लास हुई है 6:30 बजे 6:30 PM पे। और व्यंजन में मैंने आपको बेटा व्यंजन संधि सिखाया है बिना किसी नियम बिना किसी सूत्र के, एक कहानी के माध्यम से, कल्लू पहलवान की कहानी। और वो कल्लू पहलवान की कहानी क्या है इसको जानने के लिए आपको पूरा YouTube बच्चे जो आपका हिंदी का आज का YouTube वीडियो है लाइव, वो आपको देखना होगा। सर YouTube वाले टॉपिक बेटा देखिए YouTube पे बेटा आज YouTube पे बेटा क्लास आपका टेस्ट होगा बेटा। पहले के बाद क्या लिखा है? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा वर्ण। तो आप सभी बच्चे एक बार कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। क्लास के बाद YouTube की क्लास बच्चे आप देखेंगे या नहीं? सभी बच्चे एक बार कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। कितने प्यारे साथी देखेंगे बेटे आज? बेटा अगर देखिए ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है आप इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका बच्चे व्यंजन संधि का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम बच्चे कंप्लीट हो जाएगा आपका।
तो प्यारे साथियों, मैं तो रिपीट करूंगी गुरुजी, मैं देख लूंगी सर, रिपीट कर दो प्लीज एक बार। यस सब देखेंगे बेटा। आप सभी देखिए, मैंने आपको व्यंजन संधि जो पढ़ाया है उसमें मैंने आपको व्यंजन से व्यंजन संधि का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और आप सभी जो बच्चे लाइव थे आज क्लास में, आपको समझ में आया होगा। एक कहानी के माध्यम से मैंने आपको व्यंजन संधि पूरा चीज समझा दिया कि किस प्रकार से बिना किसी नियम के आप वो कहानी को आप समझ पाएंगे। तो आप स्किप करके आगे बढ़ा के मत देखिएगा, बहुत धैर्य से 1 घंटे का जो वीडियो है उसको बहुत धैर्य से आप देखिएगा। आगे फिर जब मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा तो आपको बच्चे सारी बातें आपको रिवाइज हो जाएंगी। मैं तो रिपीट करूंगी। कितने प्यारे बच्चे देखेंगे, क्योंकि बेटा देखिए उसके बिना तो बच्ची क्लास, अब आपको पहले से मैं बता देता हूं बेटा, पहले से बता देता हूं बच्चे। सैटरडे को बच्चे आज आपकी बच्ची तारीख कितनी है? 19 तारीख है। सैटरडे को बेटा क्लास आपकी होगी 6:30 PM। 6:30 PM पे आपकी क्लास होगी बेटा सैटरडे को, यूट्यूब क्लास। वर्णमाला का बच्ची टेस्ट होगा 6:30 PM पर सैटरडे। तो आप सभी बच्चे लाइव रहेंगे या नहीं? कितने बच्चे लाइव रहेंगे जल्दी बताएं बच्ची। देखिए जो मेरी जो रणनीति है, मेरी रणनीति ये है कि आपको टॉपिक में बच्ची मैं आपको आपके ऐप पर बच्चे आपको पढ़ाऊंगा, इसके साथ टॉपिक से संबंधित कितने क्वेश्चन होंगे इसकी प्रैक्टिस में आपको यूट्यूब पर कराऊंगा बेटा। तो यूट्यूब पर जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा तो कैसे समझ में आएगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। तो एक बार सभी बच्चों बताएं कितने बच्चे लाइव रहेंगे। अभी तक आप सभी बच्चों ने कमेंट नहीं किया बेटा, कमेंट जरूर करिए। देखिए कमेंट नहीं करेंगे बेटा तो कैसे मालूम चलेगा मुझे? कमेंट जरूर करें, वाई टाइप करें सभी। चलिए जल्दी बच्चों बताएं। मन्नू जी ने कहा यस सर, मीनाक्षी जी, रूपाली जी, अभिषेक जी ने कहा सर पीछे वाली स्लाइड एक बार दिखा दें। अनिशा जी ने सर यूट्यूब पर देख लेंगे हम लोग। आसिया ने कहा मैं टेस्ट दूंगी। करिश्मा जी, अंजलि बेटा देखिए जब तक टेस्ट नहीं देंगे तो बेटा आपकी रणनीति बच्चे कैसे होगी? आपको टेस्ट देना जरूरी है बेटा। तो बच्चे यहां तक आपने नोट कर लिया है? यहां तक सभी प्यारे साथियों ने नोट कर लिया है या नहीं? जल्दी बताएं, यहां तक नोट कर लिया आप सभी ने? हाँ सर कह रहा हूँ कि सर ठीक है फिर वो 9:30 से 12:30 तक ठीक है। प्रेरणा जी बेटा आज की क्लास जरूर यूट्यूब वाले देख लीजिएगा। आज की क्लास में तो बेटा जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था उससे बच्चे रिलेट किया है, और आगे जो टॉपिक आएगा उसका संबंध उससे। तो आज की क्लास आप जो यूट्यूब पर हुई है उसको आप सभी बच्चे देखिएगा, मेरा आपसे निवेदन है। वो कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे तो बच्चे आगे कैसे समझ पाएंगे। चलिए बेटा अब ये देखिए स्पर्श व्यंजन कंप्लीट हो चुका है, आगे समझिएगा। अब नेक्स्ट बेटा है अंतस्थ व्यंजन। आप सभी बच्चे तो एक प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? जल्दी उत्तर दें। A 4, B
5, C 6 और D बेटा इनमें से कोई नहीं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है सभी पे उत्तर दें। वेल डन, वेल डन बच्चों, वेल डन, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सब, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दिया आप सभी ने। बेटा अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी पे बच्चों? 4। तो जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लें, जल्दी से बच्चे नोट कर लें, प्रश्न बच्चे जल्दी से नोट कर लें आप सभी। कोमल जी, अभिषेक जी, खुशबू जी, अमित जी, गायत्री जी, रूपाली जी, ज्योति जी, सपना जी, गार्गी जी, पूजा जी, पूजा शर्मा जी, पूजा राठी जी, तमन्ना जी, हर्षा जी, देवानंद जी, संजना जी, अंजलि जी, सीमा जी, पूजा, सभी बच्चे जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट करें सभी। और जल्दी से नोट करने के बाद आप वाई जरूर टाइप कर दिया करें। नोट करने के बाद सभी बच्चे वाई जरूर टाइप कर दिया करें। जल्दी बच्चे नोट कर लें। तो कमेंट के माध्यम से वाई टाइप करें। चलिए अब देखिएगा, समझिए बेटे, यहां से संख्या बेटे कितनी है? 4 है। कौन कौन से बेटा? य, र, ल और व। तो बेटा संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, य, र, ल, व। पहला प्रश्न ये है, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं। तो बेटा अंतस्थ व्यंजन जो है ये चारों आपके होते हैं क्या? ये चारों बच्चे आपके अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण। और बेटा चारों आपके अल्प प्राण होते हैं, इसके साथ साथ भी चारों आपके बेटा सघोष भी होते हैं। सघोष, ये चारों अल्पप्राण भी हैं, सघोष भी हैं। और आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है और आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अंतस्थ व्यंजन में अर्ध स्वर की संख्या कितनी है? अर्ध स्वर बेटा, तो अंतस्थ व्यंजन में अर्ध स्वर की संख्या बेटा 2 होती हैं। कौन कौन से बेटा? य और व। ये बेटा 2 आपके अर्ध स्वर होते हैं, य और व। इसी बेटा क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। क्यों बोलते हैं अर्ध स्वर? तो मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अर्ध स्वर, देखिए आप स्थाई जब लिखते हैं तो स्थाई इस प्रकार से भी आप लिखते हैं और स्थाई इस प्रकार से भी लिखते हैं आप। तो देखिए बेटा ये कौन सा है? ये आपका यह जो लिखा हुआ है, ये देखिए ये वाला है, और यह की जगह पे आप स्वर का प्रयोग कर देते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है अर्ध स्वर। जैसे आप लिखते हैं कोवा, और साउंड किसका आता है? कोवा। तो बेटा देखिए इस प्रकार से, तो व की जगह पे, इसकी जगह पे बेटा व की जगह पे अ आ जाता है, व की जगह पे क्या जाता है? अ आ जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजन में अर्ध स्वर की संख्या कितनी है, तो 2 हैं। कौन कौन से? य और व। जैसे आप लिखते हैं खोआ, तो व का बच्चे व लिखते हैं, लेकिन साउंड किसका आ रहा है? खोआ, तो व की जगह पे अ आ जाता है। तो बच्चे इसलिए इसको अर्ध स्वर कहते हैं। अच्छा, अब इसका नाम बच्चे क्या है? ये जो र है, इसका नाम बेटा है प्रकंपित व्यंजन। कौन सा व्यंजन? प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन। कौन सा व्यंजन? लुंठित व्यंजन। आपको रटना नहीं है, ये बताएंगे बेटा आपको कैसे आपको समझना है। लुंठित व्यंजन। और बेटा इसे ल को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। कौन सा व्यंजन? पार्श्विक व्यंजन। अब ध्यान दीजिए मेरी बात पे। देखिए प्रकंपित और लुंठित कैसे पहचानेंगे? तो बचपन में आपने भी खेला होगा, मैंने तो खेला ही है खेल। वो कौन सा खेल है कि इस दीवार को छू के आना है, भागते हुए जाना है। 2 मेरे साथी हुआ करते थे, तो कि सामने दीवार हुआ करती थी या पेड़ हुआ करता था कि भाग के जाना है, कौन उस पेड़ को छूकर वापस जल्दी आ जाएगा अपने स्थान पे। तो मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, आपको रटने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी कि क्यों इसे बोलते हैं प्रकंपित, क्यों इसे बोलते हैं पार्श्विक, समझिएगा। तो जब मैं बच्चे दौड़ता था, अब तो बहुत मोटा हो गया हूं, शरीर थोड़ा भारी हो गया है,
तो ऐसा नहीं था। गुड इवनिंग सर, कितना हुआ है अभी तक लेट ज्वाइन कर पाई क्लास? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुंजन जी, सपना जी, स्वीटी जी, बेटा देखिए बच्चे यहां से मैंने कंप्लीट करवाया है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से बेटा। पहली स्लाइड ये है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड ये है, वो आप बाद में भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बेटा उसके बाद ये तीसरी स्लाइड ये आपकी है। तो बेटा होता क्या था, मेरी बात को सुनिएगा। तो मैं दौड़ते हुए जाता था और पेड़ को छूता नहीं था बेटा, दूर से ऐसे करके वापस भाग आता था, और जो और साथी थे वो पेड़ को छू के आते थे। तो देखिए आप सभी घर बैठ के बच्चे घर बैठे हुए हैं, आप र का उच्चारण करें। आप बोलिए र, और र बोलते समय जो जीवा का आगे वाला भाग है, जीवा का अगला भाग, तो ध्यान दें कहां जाता है, ऊपर र। तो आप देख रहे हैं ना बेटा, तो र बोलने में जीवा जो है, आपकी जीभ जो है वो कंपन करते हुए ऊपर जा रही है, र। अब बोले ना, और लुढ़कते हुए चली जाती है। र कंपन करते हुए जाती है और लुढ़कते हुए आ जाती है, इसीलिए कंपन करते हुए जाती है तो बोलते हैं प्रकंपित, लुढ़कते हुए आ जाती है इसलिए बोलते हैं लुंठित। और बेटा देखिए ल, अब बोलिए ल। अब देखिए ध्यान दीजिए, जीवा का जो आगे वाला भाग है, जीभ का जो आगे वाला भाग है, ला बोलते समय ऊपर वाले दांत के पीछे छू के आता है, एकदम स्पर्श करके। देखिए बोलिए ल, देखिए तो जीभ का जो आगे वाला भाग है, ला बोलते समय दांत के पीछे एकदम जाके स्पर्श करके आता है, इसीलिए बोलते हैं पार्श्विक, स्पर्श पार्श्विक पकड़ना। अब बताएं कैसा समझ में आया सभी बच्चों को? सही सारी बातें स्पष्ट हुई बेटा? कैसा समझ में आया बच्चों, जल्दी से बताएं। कैसा लगा आपको क्लास? बच्चे अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग क्लास लग रही है? बहुत बढ़िया। कविता जी ने कहा है बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद बेटा आपका कविता जी। और सभी बच्चे बताएं, ज्योति जी ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद बेटा आपका ज्योति जी। सर एक बार और समझा दो प्लीज। अश्वनी जी समझा देते बेटा। दीक्षा जी सर मजा आ गया सर, प्लीज फिर से रिपीट कर दो। मनीषा जी बहुत बेटा, अभी रिपीट कर देता हूँ। स्वीटी ने कहा है सर बहुत बढ़िया, शख्स ने कहा है बहुत जबरदस्त, प्रकंपित एक बार रिपीट कर दो बेटा। पूर्वा जी, नेहा जी, पूजा जी, आस्था जी, गुंजन ने कहा है वेट ऑफ टीचिंग इज वेरी नाइस सर, बहुत धन्यवाद बेटा गुंजन जी। प्रियंका जी ने कहा बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। नक्शी ने कहा अति उत्तम सर। पवन, पूर्वा जी ने कहा है बहुत लिटिल बिट डिफिकल्ट, वो टाइम हो गया सर, हिंदी छोड़े। पूर्वा जी अच्छे समझ में आ रहा है बेटा? चलिए देखिए बेटा, इस र का नाम क्या है? प्रकंपित और लुंठित। क्यों? आप देखिए बोलते समय जब आप बोल रहे हैं, र का उच्चारण कर रहे हैं आप सभी, तो आप देखिए जीभ जो है आपकी, ये देखिए र, तो प्रकंप यानी कंपन करते हुए ऊपर जाती है और लुढ़कते हुए चली आती है। आप बोलिए र, तो देखिए कंपन करते हुए जा रही है ऊपर और लुढ़कते हुए एकदम से नीचे आ जाती है, तो इसीलिए कंपन करते हुए जाती है तो इसका नाम है प्रकंपित। लुढ़कते हुए आ जाती है इसीलिए इसका नाम है लुंठित। अब समझ में आ गया सभी को? वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत धन्यवाद आपका बेटा। समझ में आ गया सभी को? यस एंड नो पे जल्दी बताएं, कमेंट के माध्यम से उत्तर दे बेटा। यस एंड नो। आगे बढ़े बेटा। जिन बच्चों ने टाइप किया था कि सर रिपीट कर दीजिए, वो बच्चे बताएं कमेंट के माध्यम से। अब स्पष्ट हो गया?
कमेंट के माध्यम से वाइट टाइप करें। स्पष्ट हो गया बेटा? कमेंट के माध्यम से बच्चे वाइट टाइप करें। स्पष्ट हो गया या नहीं? चलिए आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट बेटा देखिएगा, ऊष्म व्यंजन। जल्दी से बताएं कमेंट के माध्यम से, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है मेरे साथियों? ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है बेटा? पार्श्विक का मतलब पिंकी जी होता है स्पर्श करना। पार्श्विक, वेल डन, वेल डन सभी बच्चों, वेल डन। बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सब। वेल डन प्रयास साथियों, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सब। चलिए अब देखिए कितनी होती हैं? 4 होती हैं। पहला क्वेश्चन बेटा कितनी होती है? 4। कौन कौन बेटा? श, स, श, ह। तो बेटा इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं तालव्य श। क्या बोलते हैं? तालव्य श। इसे क्या बोलते हैं? मूर्धन्य श। इसे क्या बोलते हैं? एक बार पहले बच्चों मैंने बच्चों से पूछा इसे क्या बोलते हैं, तो बच्चे कहते हैं सर ये वाला सा। मैंने बच्चे से पूछा इसे क्या बोलते हैं, तो बच्चे कहते हैं सर ये वाला सा बोलते हैं, समझ लीजिए। मैंने कहा अच्छा। तो बच्चे कहते हैं सर ये वाला शाह है। मैंने क्या होता है, तो बच्चे कहते हैं कभी सर मिले तो पास जाके देखिएगा। बच्चे कहते हैं कि सर कभी अगर ये मिल जाए तो पास जाके देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। मैंने कहा चलिए देखते हैं। हाँ है ना? तो इसे बोलते हैं बेटा क्या? दंतशा। तो किसने बताया था दंतशा? कुसुम जी और आस्था जी। इसे क्या बोलते हैं? ह को क्या कहते हैं? ह के 44 नाम हैं। जब कभी आप किसी बच्चे को पीजीटी यूजीसी नेट की तैयारी करनी होगी तब बताऊंगा बेटा ह के 44 नाम हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी से उत्तर दें। ह को क्या बोलते हैं? एक बार मैंने बच्चे से पूछा बेटा इसे क्या कहते हैं, ये कौन सा शाह है, तो बच्चे बोलते हैं पेट चीरा सा। हमने कहा ये कौन सा शाह होता है? बच्चों से भी नया ज्ञान प्राप्त होता है। मैंने पूछा ये कौन सा शाह है? पेट चीरा सा। मैंने कहा अच्छा। चलिए तो बेटा इसे बोलते हैं बौद्ध वर्ण। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बौद्ध वर्ण। बौद्ध वर्ण। इसे काकल्य वर्ण भी कहते हैं, स्वरयंत्रियां भी कहते हैं। और बेटा इसके बहुत से नाम हैं। तो आपसे परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो बौद्ध वर्ण आप हो सकता है बौद्ध वर्ण ऑप्शन दे या काकल्य वर्ण ऑप्शन दे दे। तो इसलिए बच्चे मुस्कुराते हुए कहते हैं सर कभी मिले तो समझिएगा। मैंने पूछा ये कौन सा सर? बच्चे कहते हैं पेट चीरा सा। मैंने कहा अच्छा। तो बच्चों से भी नया ज्ञान प्राप्त होता है। तो बेटा देखिए अब क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन में स्पर्श स्पर्श व्यंजन में स्पर्श व्यंजन में सघोष की संख्या है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी
कोई नहीं। जल्दी से उत्तर दें, स्पर्श व्यंजन में सघोष की संख्या कितनी है बच्चों? बेटा दूसरा नाम लक्ष्मी जी काकल्य, काकल्य, का पे आकी मात्रा आधा क और ल य, काकल्य। बेटा पीठ में दर्द, जूली कह रही है पीठ में दर्द करोगे गुरुजी हंसा हंसा के। तो प्यारे बच्चे मुस्कुराते रहें तभी तो पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। अभी देखिए बच्चे बच्चे बहुत मुस्कुराते हैं, तो बेटा अभी मैं बताऊंगा कि आगे देखिएगा, हंसाता रहूंगा आपको। तो इसका उत्तर है 3। और यहां पे एक प्रश्न लिख देता हूं बेटा मैं, बेटा एक मिनट रुकिएगा, यहां पे बच्चे रुकिएगा एक मिनट। यहां पे स्पर्श व्यंजन है बेटा, यहां पर बेटा एक गलती से लिखा गया, यहां पर बच्चे लिखिएगा आप, सॉरी बेटा यहां पर लिखिए ऊष्म व्यंजन में बेटा, ऊष्म व्यंजन में, ऊष्म व्यंजन में बेटा, ऊष्म व्यंजन में बेटा स्पर्श नहीं बेटा, बिल्कुल सही उत्तर था, स्पर्श व्यंजन 15 होती है बेटा। ऊष्म व्यंजन में सघोष की संख्या कितनी है? बेटा रुकिएगा, ये ऑप्शन बेटा पूरा गलत हो गया है, यहां पर रुकिएगा बेटा। देखिए ऊष्म व्यंजन में अघोष की संख्या बेटा, अघोष की संख्या है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी कोई नहीं। ये बच्चे प्रश्न नंबर 1 है बेटा। अब उत्तर दे बेटा, वो स्पर्श व्यंजन लिख दिया था, मैं ध्यान नहीं दिया मैंने, उत्तर दे बेटा। मेरा गलत वाला भी मेरे, अच्छा मेरे घर वाले भी हंस रहे हैं, पूजा जी के घर वाले भी हंस रहे हैं, हंसते रहें इस कोरोना काल में। और बच्चे मुस्कुराना ही जीवन है, कोरोना काल हो या ना बेटा, मुस्कुराना ही जीवन है। आप कभी इस बात को सोचिएगा, भारत की जो औसत आयु है 65 से 70 मतलब 70 वर्ष या 65 वर्ष, तो 70 वर्ष बच्चे औसत आयु है। आप सोचिए कि आप इसको देखिए, अनुभव देखिए, विचार करिए, 70 साल में 35 साल तो आप सो लिए, रात में तो सब सोते ही है ना। 35 साल जीवन का आधा जीवन तो आप सोने में ही आपने गुजार दिया। आप सोचिए इस बात को, हाँ या ना? आप सभी उत्तर दें। 35 साल, जैसे 70 साल किसी की आयु है, तो 35 साल सोने में बेटे आयु निकली या नहीं? जो ऋषि जी ने कहा है, जी सर आपकी बातें और पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगता है, बहुत धन्यवाद बेटा। बात सही है या नहीं बेटा? 70 साल में 35 साल तो सोने में निकल गए। यस एंड नो। अगर सहमत हैं तो वाई टाइप करें, नहीं सहमत है तो नो टाइप कर दें। महिमा जी कह रही है बहुत डिफिकल्ट। बेटा डिफिकल्ट इसमें कुछ भी नहीं बेटा, देखिए पढ़ना है तो समझना तो पड़ेगा बेटा। महिमा जी आपको डिफिकल्ट क्यों लग रही है? तो अभी तो 24 साल नहीं बेटा, आप 24 साल निकली हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी व्यक्ति की आयु 70 साल है तो बेटा आधी 35 साल तो सोने में निकल गई। 35 साल में फिर बचपना भी है, पढ़ाई भी है, वैवाहिक जीवन भी है, वृद्धावस्था भी है। तो प्यारे साथियों, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि रणनीति पूर्वक तैयारी करें और मुस्कुराते रहें। चलिए बेटा नेम योगेश जी, बेटा कोई दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं, ये तो नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। नंबर कैसे आएगा, सिलेक्शन कैसे होगा? आप जब सिलेक्शन आप ले लेंगे, जब जॉब आपको मिल जाएगी, 60,000 सैलरी, 50,000 सैलरी कैसे मिलेगी? ऐसे तो मिलेगी, जब आप पढ़ेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा बेटा। चलिए अब आगे देखिएगा, इसका बच्चे उत्तर क्या होगा? ऊष्म व्यंजन में अघोष की संख्या कितनी है? 3 है। और यहां पर बेटा देखिए दूसरा क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजन में सघोष की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए
4 बी 3 सी 2 डी 1। बेटा स के नीचे लिखा है दंत। बेटा दंत मतलब दांत। मुझे तो गुरुजी हिंदी में 20 लेने हैं। बिल्कुल बेटा आएंगे, बिल्कुल बच्चे, वेल डन। बेटा इसका उत्तर क्या हो गया? 1। अब आप समझिए, जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं बेटा इसमें सघोष कितने हैं, अघोष कितने हैं। जल्दी से नोट कर लें बेटा। देखिए नोट तो करना ही पड़ेगा बेटा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही बच्चे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। अगर मैं स्किप कर दूंगा बेटा तो परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो फिर बेटा आप कहीं सर जो आपने पढ़ा है वो तो आया ही नहीं। तो इसलिए बच्चे पढ़ना जरूरी है। सभी नोट कर लिया बेटा? कुणाल जी आज आपकी पहली क्लास है। मुझे लग रहा है जितने बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या होता है सघोष सघोष, तो उनकी पहली क्लास होगी। कुणाल जी आपकी पहली क्लास है। बेटा हार्ड वर्क नहीं बेटा, स्मार्ट बेटा, स्मार्ट वर्क करना है। तो बेटा कुणाल जी जो बेटा देखिए 2 क्लास निकल चुकी हैं आपकी, उसको जब तक आप नहीं देखेंगे तो बेटा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप बार बार पूछ रहे हैं आप सभी कि सर डिफिकल्ट नेम है ये, इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले 2 क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो आप बेटा आप के ऐप पर बच्ची ये वीडियो अपलोड होगी, तो आप सर से बात करके जैसे आपको मालूम हो तो उस वीडियो को जरूर देखें। जब तक उस वीडियो को आप नहीं देखेंगे तो बेटा समझने में यहाँ पे समस्या होगी। वो इसलिए समस्या होगी बेटा क्योंकि इसके पीछे का जो आधार जो कॉन्सेप्ट है वो तो बच्चे मैं वहां पढ़ा चुका हूं, तो कैसे समझ में आएगा। लेकिन तब भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं सभी को, है ना बेटा। तो जिसकी पहली क्लास है आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप 2 क्लास जो हो चुकी हैं वर्णमाला की उसको जरूर देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए यहां पे ध्यान दें। अब ये आपने क्वेश्चन लिख लिया है, चलें देखिए बेटा ये कितना बढ़िया जादू हो रहा है, समझिएगा। अब बेटा देखिए इसमें से बेटा ये चारों आपके क्या हैं, महाप्राण हैं। चारों आपके महाप्राण हैं बेटा, क्या है, महाप्राण। अंतस व्यंजन चारों आपके अल्पप्राण थे और ये चारों आपके महाप्राण हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तीनों श फैमिली, तीनों श फैमिली जो तीनों श हैं ये बेटा क्या होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष। तो बेटा जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि अघोष क्या होते हैं तो मेरी बात का ध्यान से बच्चे मेरी बात को ध्यान सुने। जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख में, मुंह में झंकार या कंपन उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं सघोष। जिसमें नहीं होता है उसे बोलते हैं अघोष। तो अब बेटा देखिए ये जो बेटा आपका है हाँ, ये बेटा क्या है, ये मात्र एक ऐसा है जो सघोष है। सघोष या अघोष। बेटा अगर आपसे अब पूछा जाए कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं बेटा यहां पे। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन सी, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ह। अब आपसे पूछा जाएगा ऊष्म व्यंजन में महाप्राण की संख्या कितनी है, 4 है। ऊष्म व्यंजन में अघोष की संख्या कितनी है, 3 है। ऊष्म व्यंजन में सघोष की संख्या कितनी है, तो मात्र 1 है। आप बताएं सारी बातें स्पष्ट हो गई या नहीं, सारी बातें बेटा स्पष्ट हो गई या नहीं, कमेंट के माध्यम से उत्तर दें बेटा। सारी बातें स्पष्ट हो गई या नहीं, सभी बच्चों से निवेदन है कि कमेंट के माध्यम से उत्तर दें बेटा। सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। प्यारे साथियों कमेंट के माध्यम से उत्तर दें सभी।
और जितने बच्चे पहले क्लास ले चुके हैं आप सभी बताएं आपको बच्चे क्लास समझ में आ रही है, लिखकर टाइप करें। इंटरेस्टिंग क्लास लग रही है, पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं। जल्दी से उत्तर दें आप सभी। यस सर, इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहे हैं सर जी। चलिए बहुत धन्यवाद बेटा। जल्दी से और बेटे सभी बच्चों उत्तर दें। देखिए कमेंट करना सभी को अनिवार्य है बेटा, कमेंट जरूर करें बेटा। कमेंट नहीं करेंगे तो बच्चे मुझे कैसे मालूम चलेगा। यस सर, इंटरेस्ट के साथ बच्चे, बहुत धन्यवाद। चारू जी का क्लास इंटरेस्टिंग है सर, अच्छे से बच्चे समझ में आ रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद बच्चे, आपको समझ में आ रहा है। जल्दी से साथी उत्तर दें। मनु जी ने कहा यस सर, आपकी राइटिंग भी गुरु जी बहुत बढ़िया है, मैं भी ऐसे ही लिखने की प्रयास कर रही हूँ। चलिए बच्चे बहुत धन्यवाद, बिल्कुल राइटिंग आपकी ऑसम क्लास। सपना जी बहुत धन्यवाद बेटा। देखिए बच्चे तो बहुत लाइव हैं लेकिन आप सभी कमेंट नहीं कर रहे हैं बेटा। ये कमेंट क्यों नहीं आ रहा है, इस बात से बच्चे में दुखी हूं कि आप सबको कमेंट करना चाहिए, आप सब कमेंट नहीं कर रहे हैं बेटा। देखिए ऐसी विकट परिस्थिति में भी आप सबके लिए संस्थान क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आपकी रणनीति में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ऐसे कोरोना के समय में लगातार आपको लाइव क्लास मिल रही हैं और मैं आपको अच्छे से समझाने का इंटरेस्टिंग क्लास आपको लग रही होगी, सारी बातें आपको नहीं मालूम चल रही होंगी, बहुत अच्छी क्लास आपको लग रही होगी। तो बेटा आपका भी उत्तरदायित्व है कि कमेंट जरूर क्या करें। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे बेटा तो फिर मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं पढ़ा के चला जाऊं और आपको कुछ समझ में ना आए तो उसका भी बच्चे कुछ मतलब नहीं है। तो बच्चों कमेंट जरूर क्या करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। यस सर, हिंदी इतनी भी बोरिंग नहीं है बेटा। बोरिंग कुछ नहीं होता यशु जी, नेहा जी, बस पढ़ाने का तरीका आना चाहिए बेटा। बहुत खूब सर, ऑसम सर, अंडरस्टूड सर। बच्चे बहुत धन्यवाद, इंटरेस्टिंग क्लास। ज्योति जी अच्छी क्लास है, सब समझ आ रहा है। यस बेटा, देखिए चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बेटा बताया था पहली क्लास में कि देखिए व्यंजन की जो संख्या है, व्यंजन के जो भेद होते हैं, मुख्य भेद आपके होते हैं कितने, 3। और संख्या कितनी है व्यंजन की, 33। तो बेटा कौन कौन से, देखिए तीनों में बेटा मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। देखिए तीनों में आपको पढ़ा चुका हूं, अब कंप्लीट हो गया है। स्पर्श व्यंजन में आपको पढ़ा चुका हूं बेटा, भी स्पर्श व्यंजन मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसकी संख्या कितनी है, 25। कै वर्ग से पै वर्ग तक। इसके बाद बेटा मैंने अभी आज आपको पढ़ाया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ की संख्या बेटा कितनी है, 4 व्यंजन की। और बेटा फिर मैंने आपको पढ़ाया ऊष्म व्यंजन। इसकी संख्या बेटा कितनी है, 4। तो बेटा आप देखिए इसको काउंट करिए, 25, 4 29 और 4 33। तो बेटा व्यंजन की संख्या कितनी है, 33। और तीनों भेद आपके हो चुके हैं। तो पहले साथियों आपको समझ में आया। देखिए एक एक बात मैं इस प्रकार से पढ़ा रहा हूं कि आपको जीवन में दोबारा हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे कि मैंने आपसे पहली क्लास में कहा था। नहीं का हिंदी में तो पूरे मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे सर। बेटा हिंदी में पूरे कोशिश नहीं बेटा, आएंगे सर। हिंदी का पूरा सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा बेटा, आपका जो बैच है, आपके बैच के अकॉर्डिंग आपको पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा सर। सर आपसे ज्ञान मिल गया। और क्या स्वीटी जी, बहुत धन्यवाद बेटा। तो यहां तक हो गए बच्चे कंप्लीट। और आगे अब पढ़ेंगे क्या, व्यंजन के जो अन्य 2 भेद हैं। कुल भेद में क्या क्या शामिल है देखिएगा। अब व्यंजन की बच्ची जो कुल भेद है,
भेद की संख्या है 5। तो बेटा कौन कौन से कुल भेद जिनकी क्लास पहली है आपके लिए बेटा मुझे बताना पड़ रहा है। पहला तो स्पर्श व्यंजन है, दूसरा बेटा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, तीसरा बेटा क्या है, ऊष्म व्यंजन है, तो चौथा क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। ये मैं पहले क्लास में समझा चुका, जिसकी पहली क्लास बेटा आप इसको समझ लीजिए। फिर बेटा है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो बेटा ध्यान दें, देखिए ये तीनों पार्ट आपके हो चुके हैं मुख्य भेद के, ये तीनों आपके मैंने अभी आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। मुख्य भेद ये आपको मैंने पढ़ा दिया है, मुख्य भेद। अब बच्चे नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए आपको दो भेद पढ़ने हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। जल्दी से बच्चे नोट कर लें आप सभी। अभिषेक जी ने कहा सर पीछे वाली स्लाइड एक बार दिखा दी सर, प्रीवियस स्लाइड, एक सेकंड प्लीज सर, बैक स्लाइड। अच्छा इसकी शॉट ले लीजिए, जल्दी से बच्चे नोट कर लें, नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी स्पेस होती नोट कर लें आप सब। बच्चों ने नोट कर लिया है बेटा। नोट करने के बाद वाई जरूर टाइप कर दिया करें बेटा, वाई जरूर टाइप कर दिया करें। नोट करने के बाद प्यारे साथियों वाई टाइप कर दिया करें सभी। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट बेटा देखिएगा, ये हो गया है आगे उत्क्षिप्त व्यंजन। तो देखिए अब आपने कितना समझा है कितना नहीं, तो आप बच्चे क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा बेटा। क्वेश्चन के माध्यम से आप बताइए, क्वेश्चन के माध्यम से बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्यंजन में सघोष की संख्या है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी कोई नहीं। जल्दी से बच्चों उत्तर दे, क्या इसका उत्तर है बेटा? इस प्रश्न का क्या उत्तर है प्यारे साथियों? पिंकी जी ने उत्तर दिया 15, उत्तर है पिंकी जी का। दीक्षा जी का उत्तर 15, अश्विनी जी का उत्तर 15, नेहा जी का उत्तर 15 है, स्वप्ना जी का सी उत्तर है, चारू जी का बी उत्तर है, स्वप्ना जी का बी, गुंजन जी का बी उत्तर है, अमित जी का 15 उत्तर है, प्रिया जी का उत्तर है 15, स्वीटी जी का 15 उत्तर है, साक्षी जी का उत्तर है 15, कविता जी का उत्तर है 15, आरती जी का 20 उत्तर है, आस्था जी का उत्तर है 10, पूजा जी ने 15, पिंकी जी ने 20 उत्तर दिया, गायत्री जी का उत्तर है 15, हर्षा जी का उत्तर है। बेटे आपकी पहली क्लास लग रही है मुझे 21 बेटा 21 तो ऑप्शन में नहीं है, और ऑप्शन बेटा सही भी नहीं है आपका 21। वैष्णवी जी का उत्तर है सी, चुंदन जी का बी उत्तर है, साक्षी जी का डी उत्तर, बेटा डी उत्तर बिल्कुल नहीं बेटी। देवानंद जी का 15 उत्तर है, नेहा जी का उत्तर है 20, और बच्चे उत्तर दें, पूजा जी का उत्तर है सी, लक्ष्मी जी का उत्तर है 20, चारू जी का उत्तर है सी, दीपा जी का उत्तर है 20। देखिए बच्चों मेरी बात को समझिएगा, एग्जामिनर्स बेटा कोई आपकी दुश्मनी नहीं होती है। एग्जामिनर बस ये चाहता है कि जो बच्चे अब जॉब में सेलेक्ट हों वो कितने अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से कार्य करते हैं, क्या वो रट के आ रहे हैं या उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बेटा देखिए एग्जामिनर को मालूम होता है कि बच्चा असली मिस्टेक कहां करेगा, बच्चा असली मिस्टेक कहां करेगा। बच्चा देखते ही टिक कर देगा 15 और कहेगा यस अब की बार सिलेक्शन हो गया, मुस्कुराएगा, मिठाइयां बांट देगा मोहल्ले में आके, तुरंत मजा आ गया, बहुत अच्छा पेपर आया। बच्चे का फोन भी आ जाएगा कि राघवेंद्र सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए मैंने,
और मजा आ गया, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे तो मालूम है क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैंने पेपर देखा। और बच्चा कह रहा है कि यस अब की बार हो गया सिलेक्शन। और जब एग्जामिनर चेक करेगा वो मार्क्सशीट बेटा है, तो कंप्यूटर से होगी, ऑनलाइन होता है सब, तो एग्जामिनर कहेगा यस अब की बार भी बाहर। कहने का मतलब है कि बच्चा तो टिक करके आया 15, एग्जामिनर को मालूम है कि बच्चा टिक करेगा 15 ही टिक करेगा, ए ऑप्शन देखते 15 टिक कर देगा, लेकिन गलत है। बच्चा बड़ा खुश है, अब की बार सिलेक्शन पार। एग्जाम कहेगा अब की बार भी सिलेक्शन से बाहर, और उत्तर है 20। उत्तर क्या है बेटिए 20। जिनका 20 उत्तर है वेल डन बेटा। सर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो आप यूपीएससी में 12-13 में आए हुए हैं सर। पूजा जी, साक्षी जी बेटा यूपीएससी की फैकल्टी बेटा हूं मैं आपको बता भी चुका हूं पहले। पूजा जी बेटा यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग बेटा आईएएस की जो परीक्षा होती है, अब बच्चे वहां पे हिंदी व्याकरण नहीं, ध्यान रखिएगा। मैंने लास्ट क्लास में चेक किया था, हर लेवल क्रॉस करवा रहे हो आप, बहुत धन्यवाद बेटा। अब की बार मोदी सरकार पर स्टूडेंट से ना होगा पाएगा। चलो जी एग्जाम नहीं बेटा बिल्कुल होगा। तो क्या बच्चों जिनका उत्तर बच्चे 20 हैं, बिल्कुल सही उत्तर हैं। कैसे 20 हैं बताएंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। स्पर्श व्यंजन में अल्प प्राण की संख्या ऑप्शन ए ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। ये मत सोचिएगा कि ऑप्शन ए सर गलत ही देंगे। जल्दी से उत्तर दे बच्चे, जल्दी से उत्तर दे आप सभी, जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करें आप सभी। चलिए बेटा बिल्कुल सही उत्तर है। वेल डन बेटा, वेल डन। कितनी संख्या होती है 15। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। यहां पर देखें, आपसे पूछा जाएगा व्यंजन में महाप्राण की संख्या होती है ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही बच्चों उत्तर दे जल्दी से। 3 नंबर प्रश्न बच्चे क्या उत्तर होगा। वेल डन, वेल डन बच्चे। नेहा जी का उत्तर 10 आ रहा है, पिंकी जी का उत्तर 10 है, हिमानी जी का उत्तर 10 है, खुशबू जी का उत्तर 10 आ रहा है, सुनीता जी का उत्तर 10 है, दीक्षा जी का उत्तर 10 है, योगेश जी का उत्तर 10 है, नेहा जी का उत्तर 10 है। बेटा देखिए बेटा मैंने यहाँ पे क्या पूछा है, आपने फिर वही बच्चे गलती की, आपने उत्तर दिया 10। बेटा यहाँ पे व्यंजन की बात की है, यहाँ पे मैंने स्पर्श व्यंजन नहीं लिखा है। बेटा व्यंजन की संख्या कितनी हो गई महाप्राण में 10 तो होती हैं, और 4 कौन से बेटा ऊष्म व्यंजन के। तो बेटा बच्चे इसका सही उत्तर क्या होगा 14, जिसका उत्तर बच्चे सी है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो बेटा अगर स्पर्श व्यंजन लिखा होता प्यारे बच्चों तब आप उत्तर देते 10, लेकिन लिखा क्या है व्यंजन में महाप्राण। बच्चे क्या उत्तर हो गया 14। तो बच्चे सभी को समझ में आया। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, अगर इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप पढ़ेंगे
तो निश्चित रूप से सफलता बच्चे आपको मिलेगी। एक बार सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से उत्तर दें, सारी बातें स्पष्ट हुई यहां तक? आगे बढ़े बेटा। बेटा टेबल याद करके नहीं जाना पड़ेगा। जब खुशबू जी आप बेटा इसको 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। कोई बात बेटा। बेटा देखिए मेरी बात को समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए व्यंजन, तो बेटा व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। देखिए मैं प्रूव कर देता हूं बेटा। यहां पर व्यंजन में बेटा देखिए बच्चे अल्पकालिक संख्या कितनी होती है? देखिए स्पर्श स्पर्श व्यंजन में अल्पकालिक कितने होते हैं? 15। और इस अल्पकालिक बेटा अंतस्थ व्यंजन में होते हैं क्या? अंतस्थ व्यंजन में अल्पकालिक होते हैं तो बिल्कुल होते हैं 4। अल्पकालिक बेटा अल्पकालिक बच्चे उष्ण व्यंजन होते हैं, उष्ण व्यंजन होते हैं तो बेटा नहीं होते उष्ण व्यंजन, महाप्राण होते हैं। बेटा संख्या कितनी हो गई आपकी? 19। आगे ध्यान दीजिए, महाप्राण महाप्राण तो बेटा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है महाप्राण में? स्पर्श व्यंजन बेटा कितने होते हैं? 10। बेटा क्या अंतस्थ व्यंजन महाप्राण होते हैं? अंतस्थ व्यंजन महाप्राण होते हैं? नहीं होते हैं बेटा। और बेटा उष्ण व्यंजन होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कितने? 4। बेटा संख्या कितनी हो गई? 14। अब आप काउंट कर लें इसको, 19 और 14 बेटा कितनी हो गई? 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33। देखिए सारी बातें एकदम पानी की तरह स्पष्ट हैं। सब कुछ एकदम बेटा पानी की तरह साफ बेटा, सब कुछ एकदम देखिए स्पष्ट हो रहा है, सब कुछ एकदम स्पष्ट है। बेटा क्या 20 गलत है बेटा? बेटा वो सघोष अघोष की बात है बेटा, सघोष अघोष की बात है बेटा। बच्चे क्या लिखा है यहां पर? देखिए अल्पप्राण की संख्या बेटा देखिए स्पर्श व्यंजन में 15 और व्यंजन में महाप्राण की संख्या, देखिए व्यंजन में महाप्राण की संख्या बेटा क्या है? व्यंजन में महाप्राण की संख्या बेटा देखिए, व्यंजन में महाप्राण की संख्या 14। सारी बातें बेटा स्पष्ट है। वो सघोष अघोष में बेटा होता है, सघोष अघोष में बेटा आस्था जी जिन बच्चों की आज पहली क्लास है उनको समस्या हो सकती है, इसलिए क्योंकि 2 क्लास आपकी नहीं हो पाई हैं तो आप बच्चे 2 क्लास जो आपकी छूट गई हैं उसको जरूर देख लें। और सभी बच्चे बताएं कमेंट के माध्यम से सारी बातें स्पष्ट हुई या नहीं? बेटा बताएंगे अभी पूजा जी, इसके बाद भी बताऊंगा कैसे। और सभी बच्चे बताएं सारी बातें स्पष्ट हैं? सारी बातें स्पष्ट हैं? बेटा सभी को कमेंट करना अनिवार्य है। कमेंट आप सभी नहीं कर रहे हैं, आप सभी कमेंट जरूर करें। यस सर, यस सर। चलिए अब देखिए बेटा नेक्स्ट बच्चे समझिएगा।
सघोष या घोष। देखो बेटा, इसमें अल्प प्राण की संख्या कितनी है? तो बेटा सघोष में अल्प, देखिए सघोष में बेटा स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते बेटा? 15। चलिए, सघोष में अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? तो बेटा आपके सघोष अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से? य, र, ल और व। इसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या बेटा कितनी है सघोष की? तो मात्र 1। कौन सा? ह बौद्ध वर्ण। बेटा कितनी संख्या हो गई? 20। अब आगे समझें, अघोष। तो बेटा अघोष देखिएगा स्पर्श व्यंजन, एक एक नंबर से बच्चे मेरिट रुक भी जाती है और बन भी जाती है, तो आपको सब पढ़ना होगा। स्पर्श देखिए, रटाना नहीं हो बेटा, आपको मैं समझा रहा हूं। अघोष स्पर्श व्यंजन में कितने होते हैं? 10। और अंतस्थ व्यंजन बेटे कितने होते हैं? तो बेटा अंतस्थ व्यंजन अघोष होते ही नहीं है, कोई संख्या नहीं है। और बेटा ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 3। कौन से? तालव्य, मूर्धन्य श और दंत श। बेटा ये तीनों श फैमिली काउंट कर ली, 13। और बेटा 13 और 20 कितने हो गए? 33। देखिए मैंने प्रूव कर दिया। सब बच्चे आपके समक्ष एकदम स्पष्ट हैं, सारी बातें देखिए आपके सामने एकदम साफ है। बेटा जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से उत्तर दें, सारी बातें स्पष्ट हुई या नहीं? आप सभी को कैसा समझ में आ रहा है? एक बार बच्चे कमेंट के माध्यम से उत्तर दें, सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं? वेल डन बच्चे, वेल डन। बेटा देखिए, ये कॉन्सेप्ट जब ऐसे आप पढ़ेंगे तो एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में गलत नहीं होगा। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा, सैटरडे और संडे को जो आपकी यूट्यूब क्लास होगी तो उसमें जो मैंने आपका टॉपिक पढ़ाया है वर्णमाला, इससे संबंधित बेटे टेस्ट होगा, इससे संबंधित आपके प्रश्न होंगे। सैटरडे और संडे जो आपको बच्चे मैं क्लास लूंगा यूट्यूब की, शाम को 6:30 बजे 6:30 PM पर, है ना? तो आप सभी को लाइव रहना है। तो बेटा जब आपने कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया, समझ लिया, और इसकी प्रैक्टिस टेस्ट कैसे देंगे, कैसे आपको मालूम चलेगा कि हाँ क्वेश्चन की प्रवृत्ति कैसी है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो ये टेस्ट के माध्यम जितना आप टेस्ट देंगे उतनी ज्यादा आपकी रणनीति बेहतर होगी। तो नेक्स्ट शेड्यूल में आप सभी से मेरा ये निवेदन है, निवेदन बड़ों से किया था, आप सभी मेरे लिए बड़े हैं, तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सभी नेक्स्ट यूट्यूब लाइव क्लास टेस्ट में उपस्थित रहिएगा। ज्योति जी ने कहा एक बार प्रीवियस स्लाइड बेटा देख लीजिए। तो आप सभी क्लास में लाइव रहेंगे, और जो आज यूट्यूब पे क्लास हुई है तो बेटा मेहनत आपको करना है, सफलता आपको लेना है, तो जगना भी आपको पड़ेगा। जितनी ज्यादा अच्छी रणनीति होगी सफलता उतनी शानदार होगी, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की जननी है। परिश्रम करोगे सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मैंने जीवन में एक ही बात सीखी है और समझी है कि ईश्वर से तात्पर्य सभी धर्मों से है। ईश्वर कभी किसी की मेहनत को उधार नहीं रखता है। जितनी आप मेहनत करेंगे ईमानदारी से, उसका फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईश्वर भी अपने नियम से बंधा हुआ है बेटा। ईश्वर कभी किसी की मेहनत को उधार नहीं रखता है। चल बेटा आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे साथियों। एक बार जल्दी से वाइट टाइप कर दें। देखिएगा
और बेटा यहां पे नोट करिए, एक आपको नया कॉन्सेप्ट बेटा मैं बताने चाह रहा हूं, उच्चित व्यंजन। देखिए समझिएगा, पहले बाद में लिखिएगा, पहले समझिए बेटा, आप लोग पहले समझिएगा सभी। उत्क्षिप्त व्यंजन की विशेष पहचान यह है कि ये शब्द के शुरुआत में कभी नहीं आते हैं, सॉरी बेटा, कभी नहीं आते हैं, ये शब्द के मध्य में आते हैं, मध्य में या शब्द के अंत में आते हैं, के अंत में आते हैं। बेटा अब देखिए नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 होती हैं। इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। बेटा इतना नोट कर लें, फिर आगे बच्चे नोट करेंगे। इतना बच्चे नोट कर लें। राधे राधे गुरु जी। बेटा ज्योति जी आप अभी बेटा जुड़ी हैं, जितने भी बच्चे हैं जल्दी से नोट कर लें, और सभी बच्चे एक बार कमेंट के माध्यम से बताएं यहाँ तक सारी स्पष्ट हुई या नहीं। वैष्णवी जी ने डन कर दिया है, शैलेन जी, बॉस जी, कुसुम जी, साक्षी जी, वैष्णवी जी, ज्योति जी, अश्वनी जी, संजना जी, सीमा जी, पूजा जी, हर्षा जी, मनीषा जी, तमन्ना जी, जितने बच्चे हैं सभी बच्चे जल्दी से वाइट टाइप करें। आरती जी बेटा लिखा है, उत्क्षिप्त व्यंजन की विशेष पहचान यह है कि ये शब्द के शुरुआत में कभी नहीं आते हैं, ये शब्द के मध्य में या शब्द के अंत में आते हैं। और एग्जाम्पल में अभी आपको लिखवाऊंगा बेटा, आगे एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 कौन कौन से ड और ढ होती हैं, इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अब लिखिए जैसे, देखिए जैसे, जैसे जैसे लिखा है डमरू, लिखा है डिब्बा, लिखा है ढक्कन, लिखा है डोर, लिखा है ढोल, इधर लिखा है बेटा नीचे सड़क, इधर लिखा है मेंढक, दिल्ली में एक जगह है बुराड़ी, बुराड़ी, और इधर बच्चे लिखा है गढ़ मुक्तेश्वर, गढ़ गंगा, इधर लिखा है अलीगढ़, अलीगढ़। आप देखें
यहाँ क्या लिखा है बेटा, यहाँ लिखा है उत्क्षिप्त व्यंजन की विशेष पहचान यह है कि ये शब्द के शुरुआत में, यहाँ ध्यान दें, शब्द के शुरुआत में कभी नहीं आते हैं, या तो शब्द के मध्य में आते हैं या शब्द के अंत में आते हैं। तो बेटा जो उत्क्षिप्त व्यंजन ये दो होते हैं, ये शब्द के शुरुआत में कभी नहीं आएंगे, शब्द के मध्य में आएंगे या अंत में। देखिए बिंदी वाला बेटा कभी भी शुरुआत में नहीं आएगा। देखिए बिंदी वाला बेटा कहां पे है, या तो मध्य में है या अंत में है, या मध्य में है या अंत में है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन हमेशा शब्द के मध्य में आता है या अंत में। देखिए शुरुआत में कभी नहीं आता है। कहां है बिंदी, है ही नहीं। अब मेरी बात को समझ पाए या नहीं, मेरी बात को समझ पाए बेटा? सर पीछे से कोई कॉल पर बात कर रहा है आपकी साइड से। बेटा मैं एक बार बता देता हूं बेटा। देखिए बच्चे ध्यान सुने, उत्क्षिप्त व्यंजन की विशेष पहचान है कि शब्द के शुरुआत में कभी नहीं आते हैं, शब्द के शुरुआत में कभी नहीं आते हैं, या तो शब्द के मध्य में या शब्द के अंत में आते हैं। ये बेटा दो जो हैं, बिंदी वाली ड और ढ, जिसके नीचे बिंदी लगी होती है, शब्द के शुरुआत में कभी नहीं आएंगे, या तो मध्य में आएंगे या अंत में आएंगे। तो बेटा देखिए शुरुआत में बिंदी नहीं लगी है, या तो मध्य में है या अंत में है, या मध्य में है या अंत में है। तो जल्दी से नोट कर लें। तो एक बार बच्चे मैं सबको बता देता हूं, जल्दी से आप नोट कर लें। नहीं सर अभी हुई नहीं सर, आवाज आई बच्चे बोल ना कि वो बात करें ना। सभी प्यारे बच्चे बार कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। सारी बातें स्पष्ट हो गई? समझ गए सर? पूजने का सर क्लियर नहीं हुआ? डमरू में बेटा शुरू में कहां है बेटा? डमरू में शुरू में कहां बच्चे? डमरू में बेटा डमरू में शुरू में कहां आता है बिंदु? संजना जी बेटा मैं यूपी लखनऊ से बच्चे हूं। बेटा डमरू में बिंदी कहां आती है बेटा? डमरू में कभी बिंदी नहीं आएगी बेटा, डमरू में बिंदी नहीं आएगी। जितने भी शब्द हैं डमरू, डिब्बा, ढक्कन, ढोल, जो चीज
आपके जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं पूजा जी, इसमें बिंदी नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा। बेटा संजना जी, बेटा आवाज आ रही है? सर सर बैटरी इसकी बैटरी सर सर ये वो है ना जो माइक, उसका पावर बैटरी सेल, सेल है क्या? लाए आप सेल? जाइए। हाँ 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 हाँ, उसमें तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये देना पड़ेगा। कोई सही भी दे दीजिए, कम से दे दो। देखिए बंद हो जाएगा, छोड़ दे। अभी हो जाएगा। हाँ हो गया। आवाज आ रही है? जल्दी से उत्तर दें, आवाज आ रही है आप सभी को? बेटा आवाज आ रही है? सारी बात बेटा स्पष्ट हो गई? किसी को कोई समस्या बेटा यहां तक? किसी पे बच्चों कोई समस्या? देखिए बेटा सर, देखिए बेटा जो बेटा उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ना बेटा, ये जो बच्चे जो दो आपके होते हैं ड और ढ, इससे बेटा कोई शब्द शुरू नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इससे कोई शब्द शुरू नहीं होता है, ठीक है। और इसे बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ये कहां पे प्रयोग होते हैं? या तो शब्द के मध्य में आते हैं या शब्द के अंत में आते हैं। तो अब बेटा इसका नाम बच्चे देखिए क्या है, दूसरा नाम इसका द्विगुण व्यंजन। इसे द्विगुण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण। ज्योति जी बेटा देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, ये दो होते हैं। बेटा ज्योति समझने का प्रयास करो, मैं इसको 2-3 बार बता चुका हूं, स्पष्ट लिखा भी है। ज्योति मलिक जी बेटा ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं इसको 2-3 बार बता चुका हूं और स्पष्ट लिखा भी है। और ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो आप समझ ना पाए, एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? ये दो, जिसके नीचे बिंदी लगी है, की पहचान है कि ये शब्द के शुरुआत में कभी नहीं आएंगे। ये कहां पे प्रयोग होते हैं? शब्द के मध्य में आते हैं, बीच में, शब्द के अंत में आते हैं। जैसे ये देखिए शब्द के मध्य में है और शब्द के अंत में है। हो जाएगा, छोड़ देंगे। शब्द के मध्य में है और शब्द के अंत में है। तो पहले तो यहां पर सारी बातें स्पष्ट हो गई आपको। एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दें, पहले तो जल्दी से वाई टाइप कर दें, जल्दी से वाई टाइप कर दें आप सभी। चलिए वेल डन। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बेटा
आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि व्यंजन की कुल संख्या है, तो ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 52। चलिए चलिए उत्तर दी। व्यंजन की कुल संख्या कितनी है बेटा? डमरू बच्चे, डमरू में कहां पे बिंदी है? डमरू में बेटा शुरुआत में बिंदी कहां लगी है? बेटा डमरू, बेटा डमरू जो लिखा है, तो बेटा ज्योति जी जिसने पूछा था, बेटा डमरू जो लिखा हुआ है, देखिए डमरू में कहीं बिंदी है बेटा? डा पे कहीं बिंदी लगी है? नहीं लगी है, तो ये बेटा उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं है। तो ये क्या है? तो ये बेटा जो है ये टै वर्ग का है। किसमें ये प्रयोग कहां होता है? टै वर्ग में। देखिए टै वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और अणे। तो ये जो बेटा जो है, ये बेटा कौन सा है? ये वाला है ना, जो बिंदी वाला ड और ढ होता है उससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, ये ध्यान रखिए बेटा। 39 होगा तो 39 उत्तर होगा, लेकिन यहां पे 39 है ही नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 35। इसमें कौन कौन से दो हैं? देखिए इसमें कौन कौन से दो हैं बेटा? व्यंजन 33 प्लस आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। दो है ना, तो 33 और 2 35। समझ में आया सभी को? जितने प्यारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं कहां से हूं, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से बच्चे बिलोंग करता हूं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, नवाबों के शहर से आपके कुमार राघवेंद्र हैं। और मेरी पैतृक संपत्ति, पैतृक मेरा जो निवास है अयोध्या, राम जन्मभूमि। रूपाली जी सेम हियर बेटा। आप बेटा कहां से हैं बेटा? रूपाली जी आप भी लखनऊ से हैं क्या? अच्छा रूपाली जी भी लखनऊ से हैं बेटा। रूपाली जी लखनऊ में कहां से हैं आप? जय श्री राम। चलिए बेटा बहुत धन्यवाद, बहुत खूब सर। तो प्यारे साथियों यहां तक नोट कर लिया आपने। आगे बढ़ें सर। आपका नेम फ्रेंकली से बिल्कुल, आपका नेम, अच्छा चलिए बहुत धन्यवाद। मैं मथुरा से, बहुत धन्यवाद मथुरा से। मैं रांची झारखंड से हूं सर। सीमा जी मिश्र लखनऊ से हैं सर, ये लखनऊ से। और आप जैसा बोलती हैं सर, एक एक बेटा आप क्या कह रहे हैं सर? के उपाध्याय को जानते हो क्या बेटा? अभिषेक जी मैं बेटे जो ब्रजेश पाठक जी हैं विधि मंत्री, बेटे वो मेरे पारिवारिक हैं, मैं उनको जानता हूँ शुद्ध हिंदी में। अभिषेक जी पत्रकार हैं बेटा। ब्रजेश मिश्रा जी को जानता हूँ बेटा। अभिषेक जी ब्रजेश मिश्रा जी को अच्छा लगा है आपसे पढ़कर, आपने अपनापन लगता है। नेहा जी बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी लखनऊ में जनता टीवी में बेटा। अभिषेक जी बच्चे ब्रजेश मिश्रा जी को जानते हैं सर। अभी आप लखनऊ से क्लास ले रहे हैं बेटा। अभी खुशबू जी मैं दिल्ली से क्लास ले रहा हूँ बेटा। सर जय श्री राम बेटा। अभी मैं
बेटा क्लास दिल्ली से बच्ची क्लास ले रहा हूँ बेटा, दिल्ली से क्लास चल रही है। मैं दिल्ली में डॉक्टर मुखर्जी नगर में आईएएस वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। मेरा नाम कुमार राघवेंद्र है। जो आईएएस की तैयारी करते हैं पीसीएस की, उनको बच्चे में हिस्ट्री, पॉलिटी और ऑप्शनल विषय हिंदी लिटरेचर है ना, तो ये मेरा विषय है बच्चे। कभी आइए लखनऊ, आपका स्वागत है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, और मुस्कुराइए, आप कुमार राघवेंद्र सर से पढ़ रहे हैं। बेटा आगे हो गया, आगे बढ़ें, जल्दी से बताएं, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब बेटा नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, नेक्स्ट समझिएगा आप जो है संयुक्त व्यंजन। इसकी संख्या बेटा 4 है। कौन कौन सी? पहला है छ से क्षत्रिय, दूसरा है त्र से त्रिशूल, तीसरा है ज्ञ से ज्ञानी, और चौथा बेटा है श्री बेटा। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बेटा कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। ये किसके योग से बना है? देखिए किसके योग से बना है, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, आप रटिएगा नहीं बेटा, ध्यान दीजिए पहले, सभी बच्चे ध्यान दें बेटा। ये जो देखिए ये किसकी तरह बना है? क की तरह। देखिए क की तरह घुमा हुआ है, क की तरह, ये क हलंत, और देखिए ये बेटा क्या लगा है? मूर्धन्य श, जमा मूर्धन्य श। बेटा ये देखिए त की तरह बना हुआ है, त हलंत, जमा र। बेटा देखिए क्या लगा है? र लगा हुआ है, जमा र। अब बेटा ये क्या है? देखिए ज की तरह बना हुआ है, जो हलंत, जमा इया। बेटा इया कैसे बनता है? इस प्रकार से इया। अब बेटा देखिए तालव्य, तालव्य की तरह। बेटा देखिए क्या लगा है? र। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4, 1 2 3 4, किसके योग से बना है? तो इसके योग से बना है। बेटा यहां तक सारी बातें स्पष्ट हो गई? जल्दी से बच्चे नोट कर लें, आप सभी जल्दी से नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद कमेंट के माध्यम से उत्तर दें आप सभी। और आप सभी पेरेंट्स बच्चों से मेरा निवेदन है बेटा, क्लास के बाद YouTube पे जो आज क्लास हुई आपकी, उसको जरूर बच्चे देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से बच्चे आपका कॉन्सेप्ट जो आज मैंने YouTube पे क्लास ली है बेटा, उसमें बहुत मैंने अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है, उसको आपको जरूर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो उसको जरूर देखें बेटा आप। ये सर जरूर देखें। 3 वाला बेटा देखिए, ज हलंत और इया। बेटा ये ज हलंत है और इया है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़े। जल्दी से उत्तर दें। सभी बच्चे बार वाई टाइप करें बेटा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करें। बेटा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? बेटा इसकी देखिए बैटरी लो हो रही है, हो सकता है कि बैटरी बच्चे लो हो रही है और आगे कंटिन्यू ना हो पाए क्योंकि बैटरी नहीं है। तो प्यारे साथियों अगर आवाज ना आई तो समझ लीजिएगा कि अब क्लास नहीं हो पाएगी। अभी क्लास चल रही है, अभी जितना हो पाएगा
मैं उतना आपको बता रहा हूं। अगर बच्चे बारिश क्या लिखा आपने, बारिश आ रही है, तो प्यारे बच्चों देखिए अभी तो मुझे जाना भी है ना, कोई बात नहीं, आप सबके लिए मैं उपस्थित हूं। अभी क्लास चल रही है रेगुलर, उसको पढ़ते रहें। जब आवाज बच्ची बैटरी लो हो जाएगी, आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, तो मैं आपको बता दूंगा। और आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप सभी जो आज YouTube पर क्लास हुई है उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर उसको नहीं देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और मैंने कल्लू पहलवान की जो कहानी सुनाई है उससे जीवन में कभी व्यंजन संधि गलत नहीं होगा। और नेक्स्ट क्लास बच्चे मेरी सैटरडे को शाम 6:30 बजे YouTube पर होगी। वर्णमाला का बच्चे प्रैक्टिस में करवाऊंगा आपको, तो वर्णमाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज। तो आप सभी शाम 6:30 बजे YouTube पर जरूर उपस्थित रहें, सैटरडे शाम 6:30 बजे। बेटा देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पढ़ना तो है ही, लेकिन जब आप जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है सीखा है, जब तक आप समझेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कैसे बच्चे आपको मालूम चलेगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। नहीं बेटा अभी गुंजन जी कोई बात नहीं बेटा, अभी क्लास चालू रहेगी। ठीक है सर, सर अभी तो अच्छे से आ रही है वॉइस। ओके सर, ओके सर, हम ज्वाइन करेंगे, हम भी बेस्ट देना, हम भी टेस्ट देने। ठीक बेटा, बहुत धन्यवाद। चलिए अभी तो बेटा देखिए ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है बेटा। हो सकता है कि अभी क्लास आपकी आगे ना हो पाए, तो बेटा देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। संयुक्त व्यंजन की संख्या संयुक्त व्यंजन की संख्या है ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 52। बेटा आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? चलिए बेटा, तो बच्चे आवाज आ रही है ना? बच्चे क्या उत्तर हो गया बेटा? क्वेश्चन बेटा एक रुकिएगा, क्वेश्चन गलत बच्चे, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। व्यंजन की कुल संख्या बेटा, व्यंजन की कुल संख्या है बेटा, ध्यान मेरा है। चलिए मुझे लगता है कि बच्चे कैमरे स्विच जो है आवाज रिकॉर्ड हो रही है, तो आप सब बताइएगा आवाज आ रही है बेटा? एक बार जल्दी से बताइए आवाज आ रही है? चलिए बेटा आवाज आ रही है, इसका मतलब है कि वॉइस कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है। ठीक बेटा, चलिए तो क्लास चलेगी। चलिए बिल्कुल बेटा, चलिए तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा? तो देखिए जब ऑप्शन में 39 होगा बेटा, जब ऑप्शन में 39 होगा तो बेटा उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 39। व्यंजन की कुल संख्या, और बच्चे इस 39 में क्या क्या है देखिए, व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 प्लस उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? 2 प्लस संयुक्त व्यंजन कितने हैं? व्यंजन कितने हैं? 4। बेटा देखिए 33, 2 35 और 4 39। यहां तक सारी बातें स्पष्ट हो गई? सारी बातें स्पष्ट है यहां तक बेटा? एक बार सभी बच्चे उत्तर दें कमेंट के माध्यम से, यहां तक सारी बातें स्पष्ट हो गई? बेटा क्या लिखा है? सर नंबर तो नहीं। बेटा नंबर क्यों काट देंगे पूजा जी? बेटा नंबर क्यों कट जाएगा बेटा? यही तो कॉन्सेप्ट होता है।
ये आगे हो गया 39 ही ठीक करके आए या 35। बेटा देखिए पूजा जी मेरी बात को समझिए, रटने से काम नहीं चलेगा पूजा जी। व्यंजन की कुल संख्या पूछी गई है तो एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो आप बताएं क्या ये व्यंजन नहीं है? व्यंजन 33 तो होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस व्यंजन और 4 उस व्यंजन, और 2 आपके उत्क्षिप्त व्यंजन कुल व्यंजन। बेटा क्या ये व्यंजन नहीं है? तो एग्जामिनर ये देखना चाहता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उत्तर 35 ही लगाकर आएंगे बेटा, और सभी बच्चे भी 35 लगाएंगे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बच्चे उत्तर क्या लगाएंगे? 39। जब ऑप्शन में 39 ना हो तब उत्तर लगाएंगे 35। बहुत धन्यवाद पूजा जी। चलिए अब वर्णमाला का एक पार्ट आपका बच्चे छूटा हुआ है, छोटा सा एक बच्ची कॉन्सेप्ट है। उच्चारण के आधार पर आपसे पूछा जाता है कि छोटे आ का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, तालु से। कंठ बेटा देखिए हमारे बच्चे शरीर में 5 स्वर तंत्रियां होती हैं। स्वर तंत्रियां किसे कहते हैं? देखिए ये कंठ, जोर से मत मार दीजिएगा कि सर आप ही ने कहा था। बच्चे कंठ मतलब गला, कंठ के ऊपर वाला भाग जहां जीभ बच्चे मुंह करती है उसे बोलते हैं तालु। मूर्धन्य ऊपर वाला पार्ट, दंत मतलब दांत, ओष्ठ मतलब होंठ। 5 होती हैं स्वतंत्रियां। तो पूछा जाता है कि छोटे आ का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धन्य से होता है, या क का उच्चारण किससे होता है? ये पार्ट भी आपका बच्चे बचा हुआ है। उसके बाद वर्णमाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, उच्चारण के आधार पर नौ होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझिएगा बेटा। पहला तो होता है मूल स्वर तंत्रियां। बेटा देखिए 5 होते हैं। कितने होते हैं ये? 5। कौन कौन सी? कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंते मतलब दांत, 5वां ओष्ठ मतलब होंठ, और 3 आपके होते हैं संयुक्त भेद। पहली बार पढ़ रहे होंगे आप सब, कुछ बच्चे जानते भी होंगे। देखिए छठा कौन सा है? कंठ जमा तालव्य। 7वां है कंठ जमा ओष्ठ। 8वां है दंते जमा ओष्ठ। और बच्चे 9वां है नासिक के, है ना, जो 5 होते हैं आपके अंगा, है ना, या अणे ने और में, इनका भी उच्चारण नासिक से होता है। तो जल्दी से बच्चे बना लें, जल्दी से इसको नोट कर लें। सभी पे जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे पे बच्चों। जल्दी से नोट कर लें आप सभी। बेटे नोट कर पाए या नहीं?
बच्चे क्लास अच्छे से समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग क्लास लग रही है, आपको नई जानकारियां मिल रही या नहीं? एक बार बच्चे कमेंट के माध्यम से जरूर उत्तर दें, नई जानकारियां आपको मिल रही हैं या नहीं? मस्त, ज्योति जी कह रही है मस्त, आस्था जी ने कहा है डन। चलिए बेटा, और सभी बच्चे बार कमेंट के माध्यम से उत्तर दें, सभी प्यारे साथी उत्तर दें कमेंट के माध्यम से। बेटा 1 नंबर, दीक्षा जी ने कहा है 1 नंबर, आस्था जी ने कहा यस सर, चारू जी ने कहा है डन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों आप सबका। मनु जी ने कहा है ऑसम, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, बहुत धन्यवाद आप सबका। चलिए जल्दी से उत्तर दें। अच्छी है सर, थैंक यू, यस सर, ऑसम क्लास है सर जी। संजना जी बहुत धन्यवाद, ज्योति गहलोत जी तो बहुत धन्यवाद, सपना जी सर ये तो टोटल 13 हो गए। बेटा कहाँ 13 हो गए? 5 6 7 8, बेटा इसको 1 गिनेंगे बेटा, ये 5 नहीं बेटा, इसको 5 नहीं गिनेंगे, इसको 1 बेटा। इसका उच्चारण बेटा किससे, नासिक किससे होता है? तो बेटा 5 3 8 और 1 9, इनको पूरा बच्ची 1 में गिनते हैं। सबका उच्चारण किससे होता है? नासिक से, नासिक के, ध्यान रखिए बेटा। किसी ने नहीं पढ़ाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया सर। पिंकी जी ने मूल में 3 और पॉइंट का मतलब बेटा मूल में थर्ड पॉइंट क्या बेटा? थर्ड पॉइंट है मूर्धा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मूर्धन्य भी कहते हैं, मूर्धन्य लिख लीजिए, मूर्धन्य ऐसे लिख लीजिए बेटा, ऐसे मूर्धन्य। बात एक ही है, बात बच्चे एक ही है। इंटरेस्टिंग, नाइस सर, इतना डिटेल तो कभी पता ही नहीं था सर, बस नेक्स्ट क्लास में करा दीजिए प्लीज। बेटा क्या करा दे बच्ची? ज्योति जी सर को बेटा गुड नाइट कहाँ बच्ची? अभी तो क्लास बेटा, अभी रुकिए सब लोग। ज्योति जी 3 वाला बता दो बेटा, इसे मूर्धन्य बोलते हैं। बेटा ज्योति जी बेटा कराने के तो मैं एक क्लास में ही करा दूंगा, लेकिन उस क्लास का क्या मतलब है कि जब आपको समझ में ही ना आए। मेरी बात को समझिए, कराने की बेटा एक क्लास में हो जाएगा, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन नहीं बनेगा तब बेटा क्या करोगे? समय के पास इतना समय नहीं बेटा कि दोबारा समय दे सके, ध्यान रखिएगा। एक बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, यही आपकी रणनीति होती है कि बार बार ना पढ़ना पड़े। नहीं तो अगर शॉर्ट के रूप में रहेंगे कि जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, तो जल्दी तो हो जाएगा, लेकिन फिर बार बार पेपर देना पड़ेगा। क्योंकि अनुभव मेरा ज्योति जी यूपीएससी फील्ड का अनुभव है, आईएएस के फील्ड का अनुभव है, और बेटा मैं स्वयं सेलेक्ट रहा हूं यूपी पीसीएस में एज अ डीवाईएसपी, और बहुत बच्चे मेरे पढ़ के सेलेक्ट भी हैं। तो इसलिए अनुभव के आधार पर प्यारे बच्चे मैं आपको बता रहा हूं कि धैर्य रखें। अगर सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं, अगर मैं कोई भी बात यहां से स्किप कर दूंगा बेटा, तो फिर अगर क्वेश्चन आ गया तो तब क्या करोगे? तब क्या करोगे आप? फिर आप नंबर कम हो जाएगा आपका। और एक एक नंबर की क्या भूमिका होती है आप सभी बच्चों को मालूम है बेटा। आई एम राइट एंड नो, मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बेटा? ज्योति जी अभी बेटा कुछ बच्चे उसमें अभी मैटर मेरा चल रहा है, और बेटा मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में भी जॉब कर चुका हूं बेटा, और पढ़ाना मेरा कर्म है, पढ़ाना मेरा कर्म है। मैं बेटे पढ़ाने को जीता हूं, इसलिए आप सबको इतने अच्छे से पढ़ा पाता हूं, समझा पाता हूं बेटा, क्योंकि मैं इसको बच्चे जीता हूं और एंजॉय करता हूं बेटा। चलिए अभी 5 मिनट हैं, समझिएगा। एक शब्द आपको याद कर लेना है, एक शब्द आपको याद कर लेना है। ये थोड़ा सा आपको याद करने में अजीब जरूर लगेगा। अकु विसर्ग, अकु विसर्ग, एक आपको शब्द याद कर लेना है, अकु विसर्ग। याद हो जाएगा या नहीं? वाई एंड नो टाइप करके देखिए, आपको कितना अच्छा मैं ट्रिक बता रहा हूं बेटा। एक शब्द आपको याद करना है, अकु विसर्ग, बस इतना याद कर लीजिए। तो अब देखिए
इसका बच्चे उच्चारण किससे होगा? इसका उच्चारण होगा किससे? कंठ से। कंठ का मतलब क्या होता है? गला। देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, इसका क्या मतलब है? छोटा आ ऑब्लिक बड़ा आ। आपसे पूछा जाएगा छोटे आ का उच्चारण किससे होता है? आप उत्तर देंगे कंठ से होता है। बड़े आ का उच्चारण किससे होता है? आप उत्तर देंगे कंठ से होता है। फिर बेटा इसका क्या मतलब है? कु का कै वर्ग। कै वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? क, ख, ग, घ और अंगा। इन पांचों वर्णों का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। अब देखिए ह, इसका उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। और विसर्ग बच्चे इसका उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क का उच्चारण होता है तो ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी दंते, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बेटा उत्तर दें, उत्तर दें मेरे साथियों। सर वी आर लकी की आपने अपने जैसा। चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। ज्योति जी बेटा देखिए बताइए आप सभी मजा आ गया या नहीं? किताब में आपको अलग अलग रखना पड़ता है कि ये अलग लिखा होता है कि इसका उच्चारण कंठ से होता है, ये अलग होता है। मैंने एक ही सूत्र में आपको याद करा दिया, बस ये याद रखें शब्द अकु विसर्ग। अकु विसर्ग याद रहेगा तो स्वर भी आपको याद हो जाएगा, व्यंजन भी आपको याद हो जाएगा और आगे देखिए अंतस व्यंजन भी आपको याद हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छोटे आ का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। बड़े आ का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। क का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। ख का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। ग का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। घ का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। अंगा का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। ह का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। और अ विसर्ग का उच्चारण किससे होता है? कंठ से। तो बेटा इसका क्या उत्तर हो गया? कंठ। तो पहले साथियों कैसी लगी आपको क्लास? बेटा क्लास कैसी आपको लगी? एक बार सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। प्रीवियस स्लाइड बेटा ये है, एक बार सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। सुपर, नाइस, बहुत अच्छी सर, नाइस सर, बहुत अच्छी, बहुत धन्यवाद। गुंजन जी, पूजा जी, चारू जी, मनु जी, पूर्वा जी, ईशु जी, कुसुम जी, चारू जी, दीक्षा जी, संजना जी, आस्था जी, गुंजन जी, पूजा जी, खुशबू जी, वैष्णवी जी, रूपाली जी, ज्योति जी, पूजा जी, सोनिया जी, पीहू जी, चारू जी। अब सर अब होगी क्लास? और बेटा होगी बेटा, अभी नहीं बेटा, अब नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा मैं। बहुत कृपा है आप, बहुत कृपा है आप पर ईश्वर की। बहुत धन्यवाद ज्योति जी, बहुत धन्यवाद। ज्योति जी ने कहा है कि बहुत कृपा है ईश्वर की आप पर बेटा, बहुत धन्यवाद आपका। तो प्यारे बच्चों आप सभी से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन मैं कर रहा हूं आप सभी से, यूट्यूब वाली क्लास जो आज हुई है उसको जरूर देख लीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है कि बिना किसी नियम के आप व्यंजन से व्यंजन संधि सीख जाएंगे कल्लू पहलवान की कहानी से। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि बेटा कल तो मेरी क्लास होगी, कल मैं अपने समय पर उपस्थित होऊंगा 8 बजे। तो ये बेटा यहां से टॉपिक पूरा कल कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा शब्द के भेद। तो प्यारे बच्चों कल मुलाकात होगी आप सभी से एक बार फिर। तो सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और रणनीति पूर्वक तैयारी करते रहें। और बेटा जो क्लास आज 6:30 बजे हुई है यूट्यूब पर, 6:30 PM पर जो क्लास हुई उसको जरूर देख लें। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, निरंतर तैयारी करते रहें। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि बच्चे। बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद सबका, बहुत धन्यवाद।